बिहार से 8,000 से कुछ अधिक पंचायत है। अब पूरे बिहार से लाखों की संख्या में हमारे लोग आए। परसों आप देखिएगा कि परसों का एक समा अलग रहेगा कि जितना लोग बापू सभागार के अंदर रहेंगे उससे 5 गुना अधिक लोग बाहर में रहेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ कम से कम गिनती यदि लेंगे तो 35 से 40 हजार की गिनती। उसको देश से क्षमा मांगना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। एकदम मांगना चिराग पासवान नहीं, किसी का नाम नहीं लेंगे। कि क्या 14 तारीख को आप सस्पेंस का पर्दा उठा दीजिएगा? क्या आप गठबंधन का ऐलान कर दीजिएगा? वो हम आपको 14 तारीख को बताएंगे। अभी पहले बनेंगे राज को राज रखेंगे, राज को राज खोलिए बस। और साफ साफ कह दिया कि अगर पारस जी अपना उम्मीदवार देंगे तो एलजेपीआर भी अपना उम्मीदवार उतारेगा। एलजेपीआर तो उम्मीदवार देगा ही, उससे हमारी कोई दोस्ती है क्या जी? लेकिन आपको चैलेंज एलजेपीआर से हमारी दोस्ती है। जहाँ एलजेपीआर का उम्मीदवार होगा वहाँ हमारी पार्टी का भी उम्मीदवार होगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, प्रशांत किशोर के बाद अब पशुपति पारस भी अपना दम दिखाने जा रहे हैं। आपको मालूम है कि 14 तारीख को बापू सभागार में पशुपति पारस का बड़ा कार्यक्रम है। सब यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर 14 तारीख को क्या कुछ होगा। तो आइए फिर इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करते हैं पशुपति पारस जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, आपको भी नमस्कार। जी। सबसे पहले पारस जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि 14 तारीख की कैसी तैयारियां हैं? देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है और हम लोग उस परिवार से आते हैं, उस दलित परिवार से आते हैं। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हमारे समाज के लोग हम लोग ईश्वर मानते हैं। जैसे सभी धर्म के लोग अपना अपना ईश्वर को मानते हैं, उसी तरह दलित परिवार के लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हम लोग ईश्वर के रूप में मानते हैं और पूजा भी करते हैं। इसलिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान निर्माण के समय दलितों को रिजर्वेशन नहीं मिलता, तो आज आपको हम अपने इंटरव्यू देने के लायक नहीं रहते, आज हम इस चेयर पर नहीं रहते। तो आज जो कुछ भी हम लोग हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की कृपा से हैं। और प्रत्येक वर्ष हमारी पार्टी और हम मनाते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की। और इस साल विशेष रूप से हम लोग मना रहे हैं क्योंकि चुनावी वर्ष भी है और थोड़ा सा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा कर दिया लोग। पार्लियामेंट में अमित शाह जी का जो बयान आया था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अपमानजनक शब्दों का जो हुआ था, जिसके बाद खूब हंगामा। हाँ, इसके बाद मरमाहित हैं दलित समाज के लोग। अच्छा। पूरे देश के लोग मरमाहित हैं। वैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती सभी लोग मना रहे हैं, सभी पार्टी के लोग मना रहे हैं, सभी धर्म के लोग मना रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल अधिकार दलित समाज के लोगों को है। दलित परिवार जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो हम लोग जयंती मनाते हैं वो श्रद्धा से मनाते हैं, वोट की राजनीति के लिए नहीं मनाते हैं, ईश्वर के रूप में मानते हैं और श्रद्धा से हम लोग मानते हैं। इसलिए हमारी पार्टी के द्वारा और दलित सेना के द्वारा ज्वाइंट 14 तारीख को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती होगी। पूरे बिहार से 8,000 से कुछ अधिक पंचायत है। अब पूरे बिहार से लाखों की संख्या में हमारे लोग आएंगे और उसमें अधिकांश दलित की भागीदारी होगी। दलित समाज के लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी होगी। और आप परसों आप देखिएगा कि परसों का एक समा अलग रहेगा कि जितना लोग बापू सभागार के अंदर रहेंगे उससे 5 गुना अधिक लोग बाहर में रहेंगे। अच्छा, अंदर बाहर सब जाम हो जाएगा? हाँ, सब जाम हो जाएगा। गांधी मैदान के इर्द गिर्द कहीं एक इंच भी जगह नहीं मिलेगा, इतनी हमारी व्यवस्था है। और हमारे समर्थक लोग पूरे बिहार में हैं और पूरे देश में। उस दिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहारी के लोग ही रहेंगे, पूरे देश के लोग। चूंकि हमारी पार्टी का संगठन और हमारा जो दलित सेना है, जो सामाजिक संगठन है, वो पूरे देश में फैला हुआ है और पूरे देश से काफ़ी संख्या में लोग उस दिन आएंगे। मुझको लगता है करीब करीब 15 से 20 स्टेट के पार्टी के पदाधिकारी और दलित सेना के पदाधिकारी और अध्यक्ष की मौजूदगी रहेगी 14 तारीख को। लेकिन हम आपसे पारस जी ये भी जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है संख्या कितनी होगी लोगों की हमारी? जी। मैं आपको कह रहा हूँ कम से कम गिनती यदि उस दिन गिन लेंगे तो 35 से 40 हजार की भीड़ रहेगी।
35 से 40,000 लोग जी मौजूद हाँ, आप देख लीजिएगा। मैं राजनीति में गलत बयानी नहीं करता, जी, जी। समझे ना? कहने के लिए हम कह सकते थे कि लाखों की भीड़ होगी, लेकिन नहीं, बिल्कुल। क्योंकि हॉल के अंदर है, बापू सभागार के हॉल के अंदर है। और बापू सभागार हॉल की कैपेसिटी है 6,500 से 7,000 लोग। उससे 5 गुना लोग तो निश्चित रूप से रहेंगे ही रहेंगे। और उस दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो नीति है, सिद्धांत है, उन्होंने दलित समाज के लिए क्या किया और दलित समाज के प्रति लोगों में कितनी आज से 60-70 वर्ष पहले घृणा थी लोगों को। लोग छुआछूत दलित से छुआछूत मानते थे, शरीर में सटते नहीं थे, उसको घोड़ी पर चढ़ने हाँ, नहीं देते थे। घोड़ी पर चढ़ कुर्सी पर बैठने नहीं देते थे, चौकी पर बैठने नहीं देते थे। हुँ। और ये घटना खुद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ भी हुआ, साथ में, जी। इसीलिए उनके दिमाग में ये टच किया और तब उन्होंने सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से उन्होंने देखा कि हमारा समाज में बहुत पिछड़ा है और समाज के लोग हीन दृष्टि से देखते हैं। इसलिए उन्होंने संविधान में आरक्षण की सुविधा दिया। और लेकिन जो आरक्षण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो दिया गया, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि पूरे देश में चाहे केंद्र की सरकार हो या स्टेट गवर्नमेंट की सरकार हो, उसका 100% पूर्ति नहीं हुआ। पूर्ति नहीं हुआ। इसका कारण है, देखिए, क्लास 1 अफसर जो IAS IPS अफसर, उसकी बात तो छोड़ दीजिए। क्लास 2 अफसर डिप्टी कलेक्टर है, या क्लास 3 का जो कर्मचारी है वो क्लास 4 कर्मचारी है। क्लास 3 और क्लास 4 कर्मचारी में अभी भी लाखों सीट खाली पड़ा हुआ है, लेकिन दूसरे समाज के लोग बहाना करते हैं कि शेड्यूल कास्ट में सुटेबल कैंडिडेट नहीं है, उसको 4 वर्ष 5 वर्ष का उसको जनरल कर दिया जाता है। ये घोर आपत्तिजनक बात है। इसलिए हम मांग करेंगे परसों कि जो दलित समाज का जो बैकलॉग है, कम से कम तीसरे और चौथे वर्ग में जो बैकलॉग है पूरे देश में, चाहे स्टेट में हो या केंद्र में हो, उस बैकलॉग को भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट उसको भरपूर करे, तभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की सही श्रद्धांजलि होगी। यानी कि 14 तारीख को मंच से आप बड़ी मांग करने जा रहे हैं, हाँ, बड़ा डिमांड रख देंगे। हाँ, मांग करेंगे। दूसरा मेरा डिमांड ये भी होगा, आप तो टेंशन बढ़ा दीजिएगा। नहीं टेंशन, दूसरा डिमांड मेरा ये भी होगा कि अब धीरे धीरे जितना सरकारी डिपार्टमेंट है उसको प्राइवेट किया जा रहा है। और सरकारी में तो सरकारी कर्मचारी जो सरकारी विभाग है उसमें रिजर्वेशन है, लेकिन प्राइवेट जो कंपनी को दिया जा रहा है उसमें रिजर्वेशन नहीं है। इसलिए मेरा उस दिन ये भी मांग होगा कि प्राइवेट कंपनी में भी दलित समाज के लोगों की हिस्सेदारी होनी चाहिए, उसमें रिजर्वेशन होना चाहिए। और पूरे देश में जो दलित पर अत्याचार है, खास करके बिहार में आप देखे होइएगा कि होली से लेकर के आज तक 14 मार्च से लेकर अभी तक दर्जनों हत्याएं हुई। होली के दिन 14 मार्च को आपने देखा होगा कि औरंगाबाद में एक कोमल पासवान जो 13 वर्ष की लड़की थी, वो होली खेल रही थी, मिट्टी का दो खेल रही थी 8-10 लड़कियां, और उसको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पार्टी के जो जिलाध्यक्ष थे श्री मनोज सिंह जी, जो वहाँ से चुनाव भी लड़े थे विधानसभा का, और उनके बेटा घर से बाहर निकला अपने कोठी से और उसने आपत्तिजनक शब्द का व्यवहार किया। उसने कहा कि दुसाध से हमारा होली खेलेगा, और दारू के नशा में वो भूत था और अंदर घर गया और घर से गाड़ी निकाल करके और कोमल पासवान के छाती पर गाड़ी चढ़ा दिया। उस बच्चे की मौत हो गई, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई लोग सुधि लेने नहीं गया। मैं खुद वहाँ गया था, मैं 2 घंटा वहाँ रुका था। मैं वहाँ के DM SP से हमारी बात हुई थी, तब जाके सरकारी DM को भी आपने फोन लगा दिया? हाँ, वही किया। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि जो व्यक्ति आज बिहार का दलित का सबसे बड़ा नेता मानता है, उसके पार्टी से ट्वीट करके गया कि ये हत्या नहीं है, ये एक रोड एक्सीडेंट। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। जो दलित का अपने को कहता है कि हम नेता हैं, और उसके पार्टी के जिलाध्यक्ष के द्वारा ये घटनाएं घटी और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि यही हत्या है। उसने कहा कि ये रोड रॉबरी है। इसके लिए हम उसको देश से क्षमा मांगना चाहिए। क्षमा मांगना चाहिए, माफी मांगना चाहिए एकदम माफी। दलित चिराग पासवान को नहीं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे। जी। जिस पार्टी के ट्विटर से आया है, हाँ। उस पार्टी की बात मैं करूंगा कि जो हत्या है अब उसको रोड एक्सीडेंट आप कर रहे हैं, तो इससे घोर अनर्थ और कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, लेकिन जी हाँ, बोलिए।
लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे पारस जी कि 14 तारीख को क्या लगता है आपको कि क्या 14 तारीख को आप सस्पेंस का पर्दा उठा दीजिएगा? क्या आप गठबंधन का ऐलान कर दीजिएगा? वो हम आपको 14 तारीख को बताएंगे। अभी पहले जी। हमने राज को राज रहने दीजिए, राज को हाँ, राज हाँ। खोलिए बस। हम 14 को आपको बताएंगे जी। कि हमारी पार्टी का नीति क्या है, हमारी पार्टी का सिद्धांत क्या है, हमारे दल का मैनिफेस्टो क्या है, हुँ, भविष्य में हमारी राजनीति क्या होगी, हम जी, जी। भविष्य में किस दल के साथ जाएंगे, हाँ। नहीं जाएंगे, या 243 सीट पर हम अकेले चुनाव हुँ, लड़ेंगे। हुँ। ये सब चीज़ हम आपको 14 को बताएंगे। हुँ। क्या लालू तेजस्वी से कोई बात हुई है? बात तो होते रहती है, बात तो होते रहती है। हमारे पास में जी। दही दही चूड़ा में 15 जनवरी को आए थे, मैं हाँ, भी उनके यहाँ इफ्तार इफ्तार पार्टी पे पार्टियों गए में थे। गया था। जी। राम सलाम हुआ, प्रणाम पाती हाँ, हुआ, हाँ। तो बातें तो होती सीटों रहती को हैं। लेकर कोई बात? अभी सीट के लेकर के कोई बात नहीं हुई है। कोई बात नहीं अभी हुई। अभी कोई बात नहीं हुई। तो क्या पारस जी कोई ऐसी परिस्थिति भी बन सकती है कि अगर आपकी उधर बात नहीं बनती है, तो क्या पशुपति पारस अकेले ही चुनाव नहीं, लड़ेंगे? अगर मगर क्या होता, कोई अगर मगर नहीं है, जी। कोई अगर मगर नहीं है। यानी देखिए, कि क्लियर है, बात हमारे बन गई है। हमारी पार्टी का संगठन पूरे देश में है और खास हाँ, कर हाँ। बिहार में है। जी। और आपने देखा होगा कि विगत 4 महीनों से हुँ, हुँ। हमारी पार्टी का नारा था कि चलो गांव की ओर। बिल्कुल, और बिल्कुल। हम लोगों ने, हमारा पूरी पार्टी, पूरी टीम हमारे साथ, प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज पासवान जी, हुँ, पार्टी के प्रधान महासचिव श्री केशव प्रसाद सिंह जी, पार्टी की जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है हुँ। श्री श्रवण अग्रवाल जी से लेकर के तमाम साथी, हम लोग प्रत्येक जिला में गए हैं। अभी तक 23 जिला का हम लोगों ने भ्रमण किया और 23 जिला में पार्टी के सम्मेलन हम लोगों ने किया। और वहाँ की जो जनता की जो दिल की बात मैंने देखा जी। कि पूरी जनता चाहती है बदलाव। अच्छा। ये बीमारू सरकार है। हुँ, हुँ। 20 वर्ष तक एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार है हुँ। और डबल इंजन की सरकार है। यही बदलाव की बात प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं। केंद्र में भी और बिहार में भी एक एक पार्टी की सरकार जी, है, जी, एक जी। गठबंधन की सरकार है। हाँ, हाँ। लेकिन बिहार राज्य को बीमारू राज्य बना दिया। जी। 20 वर्ष के अंदर में आपने देखा होगा कि बिहार में एक भी बड़ा कल कारखाना नहीं लगा। शिक्षा की व्यवस्था चौपट है। भ्रष्टाचार तो खैर चरम सीमा पर है। पूरी है इसी मैं नहीं बदलाव कह की रहा हूँ, बात। बिहार की जनता कह रही है कि बदलाव जी। आवश्यक है। यही बात तो प्रशांत किशोर भी कह हाँ, रहे तो हैं। अच्छी बात है। वो तो जो सामूहिक चीज जो होगा, जो बदलाव की हवा पूरे बिहार में बहा हुआ है, हाँ, हाँ। चाहे किसी जात और धर्म, सबके दिमाग में है कि भाई मुख्यमंत्री तो बीमार है, मुख्यमंत्री का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। तो जो व्यक्ति खुद मुखिया घर का बीमार हो तो घर कैसे चलाएगा? घर तो चला नहीं सकता है। इसलिए बिहार की स्थिति बद से बदतर है। और हम उस दिन मांग करेंगे 14 अप्रैल को उस मंच से कि बिहार में सत्ता परिवर्तन आवश्यक है और बिहार की जनता से अपील करेंगे जी। कि आप सत्ता परिवर्तन करिए। सत्ता परिवर्तन जरूरी है, लेकिन झटपट दो और सवाल है पारस जी जो हम आपसे लेना चाहेंगे। देखिए, अरुण भारती ने कुछ दिनों पहले बड़ी पीसी की थी। इस पर मैंने पहले भी कह दिया है कि जी। इसके लिए प्रिंस राज पासवान जी, लेकिन आप पर आरोप लगा दिया है कि आप बहन को संपत्ति नहीं देना मुझको चाहते मुझ हैं। पर कोई आरोप नहीं है। आप इस बात को आप उससे पूछ लीजिए। चलिए, एक अंतिम सवाल है। अलौली विधानसभा सीट को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कह दी और वो साफ साफ कह दिया कि अगर पारस जी अपना उम्मीदवार देंगे तो एलजेपीआर भी अपना उम्मीदवार अब उतारेगा। एलजेपी यार तो उम्मीदवार देगा ही, उससे हमारी कोई दोस्ती है क्या जी? लेकिन आपको चैलेंज कर रहे हैं। एलजेपीआर से हमारी दोस्ती है। जहाँ एलजेपीआर का उम्मीदवार होगा वहाँ हमारी पार्टी का भी उम्मीदवार होगा। आप भी चैलेंज कर रहे हैं। मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ ना। जहाँ उसके पार्टी का उम्मीदवार होगा वहाँ हमारी हमारी पार्टी का भी उम्मीदवार होगा। चलिए, धन्यवाद। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है पशुपति पारस जी ने। बहुत कुछ बता दिया है और बता दिया है कि 14 तारीख को क्या कुछ होने जा रहा है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।